वेलकम टू एक्सट्रीम कंट्रोल्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लेकर आए हैं लॉन्ड्री कलेक्शन सिस्टम सॉल्यूशन। ये लॉन्ड्री आउटलेट का फुल्ली ऑटोमेशन सॉल्यूशन है। इसका प्राइमरी कंसेप्ट है जिसमें लॉन्ड्री का जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वो मैनलेस भी हो सकता है या उसका ऑपरेटर अपने हिसाब से अपने टाइम से कभी आएगा या किसी भी टाइम आ सकता है या पूरा दिन रहना चाहे तो रह सकता है। दोनों के लिए ये सुटेबल है और यूज़र्स के लिए ये 24 आवर अवेलेबल हो सकता है। अगर ऑपरेटर नहीं है या है, दोनों ही केस में यूज़र अपना कपड़ा आउटलेट में सबमिट कर सकता है। इसका वर्क प्रोसेस इस तरह से चलेगा कि यूज़र जो है वो सबसे पहले अपना कपड़ा लेके आउटलेट पे आएगा डिपॉजिट करने के लिए। तो उसके लिए लॉकर बने होंगे। एक शॉप में अभी हमारा जो एक है करीब 24 कंट्रोलर तक ऑपरेट करेगा। 24 लॉकर ऑपरेट करेगा हमारा एक कंट्रोलर। तो हम मान लेते हैं कि 24 लॉकर है और यूज़र आएगा तो उसमें हर लॉकर पे एक नंबर पड़ा होगा और वो आने के लिए सबसे पहले जब आएगा तो वो एंट्री पॉइंट पे लॉकर से पहले जो उसका आउटलेट का डोर है, अगर ऑपरेटर नहीं है तो उस केस में वो डोर भी अपने मोबाइल ऐप से ही ओपन करेगा। तो इसके लिए एक तो मोबाइल ऐप की ज़रूरत होगी और उसके बाद जब वो अंदर आ जाएगा तो वो अपना कपड़ा अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए ही एंटर करके अपने लिए लॉकर एलोकेट कर सकता है और वो लॉकर खुल जाएगा, उसमें वो अपने कपड़े डाल देगा और जैसे ही वो बंद करेगा लॉकर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और उसको एक्नॉलेज आ जाएगी कि आपने कपड़ा सबमिट कर दिया है उसके मोबाइल ऐप पे ही, और फिर वो चला जाएगा। फिर इस सेकंड जो स्टेप है उसमें ऑपरेटर है वो अपनी सुविधा के अनुसार आएगा, एक बार या मल्टीपल टाइम भी आ सकता है। तो वो जब भी आएगा तो वो लॉकर्स को खोलेगा और उसके पास एक पीसी एप्लीकेशन होगी, तो वो उसके ज़रिए उन लॉकर्स को खोलेगा और जो यूज़र ने जो एंट्रीज की हुई है, ब्यौरा दिया हुआ है, उन ब्यौरों को क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसके सामने रिमार्क्स डालेगा। अगर कोई कैटेगरी उसने सही गलत डाल रखी है तो उसको सेट कर देगा और मैसेज चला जाएगा यूज़र के पास कि आपका एग्जैक्टली ये कपड़ा था और उसका ये बिल एस्टिमेट बनता है। और उसके बाद फिर ऑपरेटर उन कपड़ों को लेके जा सकता है या वो उसको प्रोसेस में डाल देगा ताकि वो वॉश हो। कपड़ा लॉन्ड्री में धुलने के लिए चला जाएगा और अगर मशीन्स वहीं पर हैं, उसी आउटलेट में है, तो वहीं धुल जाएगा और उसके बाद जब वो कपड़े की धुलाई ख़त्म हो जाएगी, जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो जो ऑपरेटर है वो अलॉट करेगा डिलीवरी लॉकर, यानी उन्हीं लॉकर्स में से जो खाली होंगे उनको असाइन कर देगा कि ये इसमें यूज़र का कपड़ा रखा है और उसे अपने पीसी एप्लीकेशन में एंटर कर देगा और उसके बाद फिर यूज़र को एक इंटीमेशन चला जाएगा उसके मोबाइल ऐप पे। यूज़र का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, तो वो अपना डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस शुरू होगा वैसे तो। फिर यूज़र उसको ऑनलाइन पेमेंट करेगा और उसके बाद अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद अपना हैंडओवर के लिए उसको मैसेज आ जाएगा। तो जब वो फिर दोबारा जब यूज़र आउटलेट में आएगा तो वो उस समय अपने मोबाइल ऐप से ही फिर से अपना आउटलेट का दरवाज़ा खोल पाएगा और उसके बाद वो लॉकर भी अपने मोबाइल ऐप से ही खोल पाएगा और उसके बाद लॉकर जैसे खुल गया तो
सिस्टम में उससे उसको मैसेज आएगा कि भाई आपका कपड़ा हैंडओवर कर दिया गया है, और फीडबैक फॉर्म भी आ जाएगा या रेटिंग फॉर्म आ जाएगा, तो वो भर सकता है कि अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए। इस सोल्यूशन में क्या क्या लगेगा, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जो मेन कंपोनेंट है। सबसे मेन कंपोनेंट जो सेंटर में दिख रहा है वो है सर्वर डेटाबेस। तो एक तो ये सारा सोल्यूशन सेंट्रलाइज्ड होगा, और इसको वाईफाई या इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होगी, तो वाईफाई राउटर भी आउटलेट में होना चाहिए। और दूसरी जो इसको सबसे मेन चीज़ है, ऑटोमेटेड लॉकर होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल उसके अंदर लॉक लगे हों उसके सभी विंडो में। और हर विंडो एक तो इलेक्ट्रिकल करंट से भी खुल सकती है, और अगर कभी मान लो लॉकर इलेक्ट्रॉनिकली फंस जाए तो हम उसको मैनुअल खोल सकें, इसलिए एक मैनुअल चाबी वाला लॉक भी इस तरह से लगा होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी लॉक अगर खुलता है तो विंडो खुल जाए। ये प्रेफर्ड सॉल्यूशन है। बाकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो इलेक्ट्रिकल लॉक लगा हुआ लॉकर्स की है। अब सेकंड चीज है, उससे पहले डोर लॉक होना चाहिए। जो आउटलेट का जो मेन डोर होगा शॉप का, उस पर वो एंट्री लॉक लग जाएगा, तो वहाँ पे भी एक एंट्री लॉक मैकेनिज्म लगेगा, और उसके साथ एक एंट्री लॉक कंट्रोलर लगेगा। ये सब वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, और सब अल्टीमेटली सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। फिर तीसरा कंपोनेंट इसका है यूज़र मोबाइल ऐप। तो यूज़र मोबाइल ऐप का काम ये होगा कि इसमें सबसे पहले यूज़र अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है सेल्फ का, जिसमें वो अपना बेसिक चीज़ें जैसे नाम, मोबाइल नंबर और कुछ और ऐसी जैसी ज़रूरत हो वैसी इंफॉर्मेशन नेसेसरी भर सकता है। उसके बाद लॉकर एक्सेस कंट्रोलर आता है। तो ये ऑटोमेटेड जो लॉकर्स होंगे, इसी के साथ ये लॉक एक्सेस कंट्रोलर जुड़ा होगा। इसका काम होगा कि ये भी सर्वर से जुड़ा होगा, तो जब मोबाइल ऐप यूज़र जो है अपनी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके लॉक खोलने की कोशिश करेगा, तो ये ऐप कंट्रोलर ही लॉकर्स को कमांड देगा, एक्चुएटर्स को खोलेगा। इसमें एक एलसीडी और एक न्यूमेरिक पैड भी लगी होगी। उसका पर्पस है कि अगर यूज़र जो है अपना कपड़ा खुद कलेक्ट करने के लिए आफ्टर कंप्लीशन लेने खुद नहीं आता, किसी और को भेजना चाहता है जो कि मोबाइल ऐप यूज़र नहीं है या वही यूज़र नहीं है, तो वो उसका मोबाइल ऐप अपनी मोबाइल ऐप में उसका मोबाइल नंबर डाल देगा और उसका OTP डाल देगा जो उस पर जाएगा। तो उससे वो उसको असाइनमेंट मिल जाएगी, डेप्यूटेशन मिल जाएगी, जिससे जो दूसरा पर्सन है वो उसके बिहाफ पे, यूज़र के बिहाफ पे आके अपना फिनिश्ड क्लॉथ ले सकता है। पीसी एप्लीकेशन है तीसरा पार्ट। पांचवा पार्ट इसका जो है वो है पीसी एप्लीकेशन, जो कि ऑपरेटर के लिए होगी। ऑपरेटर को एक लैपटॉप चाहिए होगी या डेस्कटॉप या कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें विंडो ओएस चल रही हो, तो उसके साथ ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और जो लॉकर्स भरे हुए हैं उन लॉकर्स में कपड़े निकालेगा और लॉकर का नंबर डालेगा, तो उसके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी कि यूज़र ने क्या क्या एंटर किया हुआ था। फिर उनको वो कैटेगरी उनकी सही कर सकता है, सेट कर सकता है, और उनका टोटल बिलिंग बना सकता है, और उसको प्रोसेस के लिए भेज सकता है उन कपड़ों को लॉन्ड्री में। उसके बाद फिर जब कपड़े धुल कर आ जाएं तो फिर उनको वो नया लॉकर अलॉट कर सकता है, जो कि खाली अवेलेबल लॉकर होगा तो वो अलॉट कर सकता है। और हर एक इस पूरे साइकिल की एक साइकिल आईडी होगी, तो
वो शुरू होगी जब यूज़र आएगा और लॉकर में कपड़ा डालेगा, तो वहीं से उसकी साइकिल आईडी शुरू हो जाएगी और जब तक वो यूज़र ले नहीं आता तब तक वही साइकिल आईडी रहेगी। तो उस साइकिल आईडी में वो फीड कर देगा लॉकर नंबर कि ये लॉकर अलॉट हुआ है डिलीवरी के लिए। तो यूज़र को मैसेज चला जाएगा कि फला नंबर का लॉकर है और इसमें आपका ये कपड़ा रखा हुआ है। तो यूज़र आएगा, अपना मोबाइल ऐप से फिर दरवाज़ा खोलेगा आउटलेट का और फिर अंदर आके वो अपना लॉकर खोल लेगा और अपना कपड़ा ले जाएगा। जैसे खोलेगा तो उसका हैंडओवर वहीं कंप्लीट माना जाएगा। अब इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो है एडमिन पोर्टल। एडमिन पोर्टल से एक नया आउटलेट, एक नया क्या बोलते हैं, एक नया फ्रेंचाइजर वेंड किया जा सकता है, एक नया आउटलेट वेंड किया जा सकता है। मतलब एक फ्रेंचाइजी, एक आउटलेट को, एक कलेक्शन पॉइंट को हम एक आउटलेट मान रहे हैं, तो एक उसको भी वेंड किया जा सकता है, यानी एक क्रिएट किया जा सकता है। और उस आउटलेट को देने वाला जो है सॉल्यूशन, उसको भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये मतलब ये सारे कंपोनेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें एक मोबाइल ऐप, एक पीसी ऐप, एक वेब ऐप एडमिन पोर्टल जो है, और एक सेंट्रल सर्वर, और 2 हार्डवेयर, डोर एंट्री लॉक और डोर एंट्री लॉक और लॉकर एक्सेस कंट्रोलर, ये इनकी ज़रूरत है। ऑटोमेटेड डोर लॉकर जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन ये हमारे स्कोप में नहीं है। ये बायर को खुद ही बना के खुद ही अपने एंड पे बनवाना होगा, क्योंकि इसमें पोर्टिंग कॉस्ट पड़ती है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो उसके लिए बेटर ये होगा कि वो लोकल में ही बनाया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड जो लॉकर्स हैं वो इस तरह से बने होंगे कि उसके जो उसमें 2 लॉक होगा, एक मैनुअल लॉक होगा जो की से खुलता हो, और दूसरा लॉक उसके अंदर इलेक्ट्रिक लॉक होगा जो कि हमारे लॉकर एक्सेस कंट्रोलर से कनेक्ट होगा। 12 वोल्ट के लॉक लगेंगे तो वो उससे खुलेगा। तो हमारा ये मोबाइल ऐप से सर्वर की कमांड पे ये खुल जाएगा। जो एंट्री डोर लॉक है ये आउटलेट के शॉप के मेन गेट पे लगेगा। इसका पर्पस होगा कि अनऑथराइज्ड लोग आउटलेट के अंदर ना आ जाएं, तो सिर्फ रजिस्टर्ड लोग आएँ या असाइंड लोग आएँ। तो जो रजिस्टर्ड लोग, अब अगर कोई नया है तो वो क्या करेगा, जो पहले से मेंबर नहीं है, तो वो यहाँ पे आएगा और QR कोड को देखेगा और वहाँ पे QR कोड स्कैन करेगा, जो कि QR कोड उसे प्ले स्टोर पे ले जाएगा और वहाँ से वो अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पाएगा। और वहाँ से जब वो अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेगा तो वो ऐप खुलेगी। फिर उसके अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र के लिए, और उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, अपने आप को वेरीफाई करवाएगा, और उसके बाद वो एक रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएगा। अब ये ऐप उसके लिए रजिस्टर्ड यूज़र की तरह ही बिहेव करेगी। तो अब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो यही करेंगे कि आएंगे डोर के पास, और उन्हें इस डोर पे कुछ भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने मोबाइल ऐप में इस आउटलेट का एक नंबर पड़ा होगा, तो उस आउटलेट का नंबर एंटर करेंगे और उसको ओपन करने के लिए बटन दबा देंगे, तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा। जो असाइंड यूज़र हैं, यानी कि जिनको किसी यूज़र ने भेजा है अपने बिहाफ पे कपड़ा लेने के लिए, तो वो लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ के न्यूमेरिक पैड से एंटर करेंगे, और जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो उनके मोबाइल पे एक OTP आएगा। अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र द्वारा असाइन किए गए होंगे तभी उनके मोबाइल पे OTP आएगा,
हर किसी के नहीं आएगा। तो फिर वो OTP उसको डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्पीकर लगा देंगे और एक छोटी सी LCD भी लगा देंगे, तो जिसमें एंटर योर OTP ऐसे लिखा हुआ आएगा, और स्पीकर से बोलेगा भी कि अपना OTP एंटर करिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं तो QR कोड स्कैन करिए, थोड़ा सा गाइडेंस के लिए के काम आ जाएगा स्पीकर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन डोर लॉक का जो है एंट्री सिस्टम इस तरह से काम करेगा। तो जब OTP अगर वो डाल देगा तो वैलिड OTP डालेगा तो फिर ये दरवाज़ा खुल जाएगा, जैसे कि एक रजिस्टर्ड यूज़र की तरह खुलता है। जैसा कि मैंने बताया, जो यूज़र मोबाइल ऐप है वो क्या क्या काम करेगी। यूज़र मोबाइल ऐप जो है नया यूज़र उसमें अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें नया अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और मेंबर बन सकता है उस लॉन्ड्री का। एक्सेस एंट्री जो है, जो डोर की मेन जो शॉप की जो एंट्री है उससे वो एंटर करने के लिए भी इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेगा, डोर ओपन करने के लिए, और अपने लिए नया लॉकर असाइनमेंट करवाने के लिए, एलोकेट करने के लिए भी वो इस ऐप का इस्तेमाल करेगा। और फिर उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, कैटेगरीज आ जाएंगी, तो उसमें अपने कपड़े की डिटेल वो फीड करेगा कि कौन कौन से कपड़े डाले हैं और कितनी क्वांटिटी में डाले हैं, मोटा मोटा वो एंटर कर देगा। फिर जैसे ही वो लॉकर का दरवाज़ा बंद करेगा और वो लॉकर लॉक होगा तो उसको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका लॉकर लॉक हो गया है, और उसका एस्टिमेटेड बिल एस्टिमेट आ जाएगा। और फिर जब ऑपरेटर उसको वेरीफाई कर लेगा अपने एंड से, अपने PC ऐप से, एप्लीकेशन से, तो फिर उसको एग्जैक्ट बिल का चेकआउट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और जब वो चेकआउट कर देगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है कि वो कॉन्फ़िगर कर दे कि भाई चेकआउट करने के बाद प्रोसेस में चलेगा या फिर पहले प्रोसेस हो जाएगा और फिर फाइनली चेकआउट के लिए बोला जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल ये डिसाइड करेगा। पेमेंट गेटवे फॉर चेकआउट, यूज़र के मोबाइल ऐप में ही पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा और वो चेकआउट वहाँ से कर सकता है, ऑनलाइन पे करेगा। और जैसे वो पे कर लेगा तो उसको एक्नॉलेज आएगा, और इस बात का भी एक्नॉलेज आएगा कि उसका जो कपड़ा है वो धुल गया है, तैयार है, रेडी टू डिस्पैच है, रेडी है, अपना वो पिक कर ले जाए। फिर अपडेट स्टेटस फॉर रेडी टू पिकअप। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद उसके मोबाइल ऐप में यह भी ऑप्शन आएगा कि वो खुद अगर आने में वो किसी वजह से नहीं आना चाहता, तो अपनी जगह किसी और को भेजना चाहता है, तो वो किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर कर दे, और जब एंटर करेगा तो उस पर्सन के मोबाइल पे उसी टाइम OTP आएगा, और वो OTP उसमें अगर वो भर देगा तो वो उस पर्सन को असाइनमेंट मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो आउटलेट पे जाके लॉकर खोल के उसका कपड़ा ले सके। और जब असाइंड पर्सन जाके जब कपड़ा ले लेगा तो उसको इंटीमेशन तब भी आ जाएगा कि आपका कपड़ा आपका असाइंड पर्सन ले चुका है। ये मैंने बताया, लॉकर एक्सेस कंट्रोलर जो है वो दो काम करता है। एक तो लॉकर्स को एक्सेस करता है, और दूसरा जो यूज़र है, रजिस्टर्ड यूज़र या अनरजिस्टर्ड यूज़र, दोनों को वो लॉकर खोलने में और अपने कपड़े वापस लेने में या नए कपड़े डालने में मदद करता है, डालने के लिए काम करता है। तो जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो अपना आएंगे, अपने मोबाइल ऐप खोलेंगे और उससे वो उसके अंदर सब फीडिंग करेंगे और अपना लॉकर असाइनमेंट करेंगे, और कपड़ा डालने के लिए लॉकर ओपन करने का बटन दबाएंगे तो लॉकर खुल जाएगा। और काम यही करेगा, लेकिन ऑनलाइन कनेक्ट होके करेगा। उस समय रजिस्टर्ड यूज़र के लिए इसके न्यूमेरिक पैड और LCD की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, LCD पे फिर भी लॉकर नंबर आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड यूज़र के लिए इसके न्यूमेरिक पैड का यूज़ होता है, या जो असाइंड पर्सन है जब वो कपड़ा वापस लेने के लिए आते हैं
तब तो वो न्यूमेरिक पैड से, इसमें 1 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिक पैड, डायल पैड बने होंगे, तो वो अपना मोबाइल नंबर और उस मोबाइल नंबर पे आया हुआ OTP दोनों वेरीफाई करेगा तो लॉकर खुल जाएगा। ये PC एप्लीकेशन है और इसमें ये यूज़र ऑपरेटर के लिए है। ऑपरेटर चाहे वहाँ सारा दिन रहे, चाहे वो किसी भी एक टाइम आए कलेक्शन के लिए, तो जब भी वो आएगा तो लॉकर्स में जो कपड़े पड़े होंगे उनकी वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, एंट्रीज करेगा और उनके लिए बिल जनरेट करने का काम करेगा। और वो लॉन्ड्री प्रोसेस में गया है इस बात का स्टेटस अपडेट करेगा, और लॉन्ड्री होने के बाद जो वापस आए हुए कपड़े हैं उनको नए लॉकर में अलॉट करेगा। तो वो अलॉटमेंट करने के लिए भी इस PC एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और कस्टमर को पेमेंट का इंटीमेशन वगैरह भेजने में भी इसका यहाँ से ही वो रिक्वेस्ट डालेगा। एडमिन पोर्टल का काम है कि वो नया फ्रेंचाइजर यानी कि पूरा सोल्यूशन एक नया वेंड करे, और उसके अंदर में जितने कलेक्शन पॉइंट आते हैं उनको वेंड कर सकता है थ्रू द एडमिन पोर्टल। और रेवेन्यू और शेयर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में क्या रहेगा, कलेक्शन पॉइंट और हब के बीच में क्या रहेगा, मतलब ठीक है, हब यहाँ पे फ्रेंचाइजर है और कलेक्शन पॉइंट फ्रेंचाइजी है, तो क्या रहेगा वो उसका रेशियो सेट कर सकता है पर अपना पर साइकिल जो है वो क्या रहेगा। और उसके बाद उसकी डेली मंथली चेकआउट्स की रिपोर्ट जनरेट होंगी और आउटलेट वाइज जनरेट होंगी फ्रेंचाइजर के लिए, और कंसोलिडेट रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। तो और रिवेन्यू के लिए रिपोर्ट्स जनरेट होंगी कि कितना क्या क्या रिवेन्यू रिपोर्ट बना, मंथली, वीकली, ऐसे ईयरली ऐसे जनरेट हो जाएंगी या डेली। तो रिवेन्यू रिपोर्ट फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर्स की अलग अलग भी जनरेट हो जाएंगी कि ताकि दोनों अपना देख सकें। और कोई कलेक्शन पॉइंट को इनेबल या डिसेबल करना है तो वो डिसेबल करते ही यूज़र की मोबाइल ऐप में वो फ्रेंचाइजी डिसअपीयर हो जाएगी, वो नहीं दिखाएगी, ताकि वो वहाँ ना जाके कोई अपना कपड़ा ड्रॉप एंड पिक ना करने लगे। तो इसी तरह से जो जिन यूज़र्स के साथ एक ख़राब एक्सपीरियंस हो या उनको ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं, तो उनके मोबाइल में वो ऐप नहीं खुलेंगी। तो उसके बाद अपना क्लॉथ कैटेगरी और क्लॉथ का रेट चार्ट जो है वो सब एंट्री करने का ऑप्शन आएगा, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज़र को दिखा करेगी। और इसी तरह से यूज़र अपना फीडबैक फॉर्म में, यूज़र के फीडबैक फॉर्म में क्या क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं या रेटिंग कैसे लेना चाहते हैं, तो और जो अलग अलग स्टेटस या अलग अलग स्टेजेस पे जो मैसेज भेजना चाहते हैं, इंटीमेशन भेजना चाहते हैं, उनका मैसेज प्री रिकॉर्ड यहाँ कर सकते हैं। ये एक समरी व्यू है जहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हार्डवेयर लगने वाला है और क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो हार्डवेयर वाइज अगर देखा जाए तो हमें एक तो लॉकर लगेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, हमारे स्कोप में नहीं है, बायर ही उसको बनाएगा अपने एंड पे। और लॉकर जो है हम जो देंगे वो लॉकर कंट्रोलर है, जो 24 लॉकर का एक कंट्रोलर होगा सिंगल, जिसके अंदर वाईफाई की कनेक्टिविटी होगी और स्पीकर से थोड़ा गाइडेंस, वॉइस गाइडेंस का भी फीचर मिल जाएगा। दूसरा जो हार्डवेयर यूज़ होगा वो है एंट्री डोर लॉक कंट्रोलर। तो एंट्री डोर लॉक मैकेनिज्म आपको बनाना होगा, ये अगेन हमारे स्कोप में नहीं है। डोर लॉक कंट्रोलर जो है वो हम बना के दे देंगे, जिसमें आपको LCD और न्यूमेरिक पैड लगा होगा और QR का स्टिकर आपको उस दरवाजे पे कहीं भी पेस्ट करना होगा, उसी लॉक के ठीक ऊपर, ठीक है, या अगल बगल, ताकि यूज़र उसको देख सके और ऐप को डाउनलोड कर सके।
तो प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करने का उसके अंदर लिंक होगा, QR कोड बेसिकली उसको एक लिंक देगा कि वो रजिस्टर्ड यूज़र बन सके। तो LCD और न्यूमेरिक पैड का काम होगा अनरजिस्टर्ड यूज़र जो हैं, असाइंड यूज़र्स हैं, असाइंड पर्सन्स हैं जो यूज़र्स के द्वारा असाइन किए गए हैं, तो उनके बिहाफ पे पिकअप एंड डिलीवरी के लिए। तो बेसिकली तो कलेक्ट बैक करने के लिए है। तो उसके लिए वो दरवाज़ा खोल के कैसे अंदर आएगा, तो उसके लिए है ये। सॉफ्टवेयर्स में पहली बात तो सबसे पहले वेब पोर्टल और एक सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत होगी। तो सेंट्रल सर्वर चाहिए होगा, वेब होस्टिंग और सेंट्रल सर्वर, और दूसरा वेब पोर्टल उस पर बनेगा जो कि जिसमें कि आपके लिए एडमिन पैनल बनेगा और सुपर एडमिन पैनल बनेगा। तो सुपर एडमिन पैनल से आप फ्रेंचाइजर्स को अलॉट कर एक वेंड कर सकते हैं, और फ्रेंचाइजर पैनल जो है यानी एडमिन पैनल, उससे आउटलेट क्रिएट कर सकते हैं और उस आउटलेट के रिवॉर्ड्स देख सकते हैं। और दूसरा फिर बनेगी यूज़र मोबाइल ऐप, जिससे कि यूज़र्स जो हैं वो इससे रजिस्ट्रेशन करेंगे और सारा ऑपरेशन करेंगे। फिर PC एप्लीकेशन जो बनेगी वो ऑपरेटर्स के लिए बनेगी। इसके लिए एक विंडो बेस्ड PC एप्लीकेशन बनेगी। सो अब इसके अलावा जो जो लॉकर एक्सेस कंट्रोलर है उसके लिए फर्मवेयर बनेगा, ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। और एक फर्मवेयर बनेगा डोर लॉक एंट्री कंट्रोलर के लिए, तो ये उसका भी फर्मवेयर बनेगा। ये डेवलपमेंट एस्टिमेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये मैंने अपने हिसाब से मेंशन किया है। अगर हम इसे हर एक पार्ट को अलग अलग करके या सिर्फ एक पीस को कोई इसमें से कोई एक आइटम बनवाना चाहे, तो हो सकता है कि उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो डबल या ट्रिपल भी होगी। तो अगर सिंपल जैसे डोर लॉक कंट्रोलर अगर अकेले ही बनवाना हो तो वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से नीचे कोई नहीं बनाएगा। तो ये मैंने जो मिनिमम जो अपनी कॉस्ट आ सकती है और मैं खुद जो बना सकता हूँ उसके हिसाब से मैंने इसका एक एस्टिमेट लिया है, जो कि मिनिमम और एकदम मिनिमम ही है। इससे नीचे तो कोई भी नहीं बनाना चाहेगा। तो हाँ, तो इसमें जैसे डोर लॉक कंट्रोलर है और ये एक्सेस कंट्रोलर है, तो इन सब के प्राइस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। टोटल ओवरऑल अगर इसे सारा सोल्यूशन मैं खुद अपने हाथों से ही बनाता हूँ, तो मेरी इन हाउस कॉस्ट आएगी वो है करीब 5 लाख रुपए विदाउट टैक्सेस। और अगर हम इसको बाइफरकेट करके थर्ड पार्टी से बनवाते हैं तो ये करीब 10 लाख या 15 लाख की तरफ भागेगी। तो जो टैक्सेबल अच्छा, ये सब बनाने के बाद जो आपको एक आउटलेट में जो चीज़ें लगेंगी, तो उनको हम सॉल्यूशन किट का नाम दे दिया है, ताकि हम आगे जो बात करें उसके आसानी हो सके। तो ये एक बजटरी पर्पस डेवलपमेंट एस्टिमेट है। और अब हम आगे इसके अपना बिजनेस ऑफर डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस ऑफर ये है कि टोटल जो 5 या 6 लाख की जो डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है, उसको हम न लेते हुए हमें 25 सॉल्यूशन किट जो है, यानी 25 आउटलेट में लगने वाले जो भी सामान है जो हमारे स्कोप में आते हैं, तो हम उसको सॉल्यूशन किट बोलते हैं। तो 25 सॉल्यूशन किट का हमें परचेज ऑर्डर दे दें, और उसमें भी 50% हमें एडवांस पेमेंट कर दें, तो हम उसको हम मतलब फिर इसको बना देंगे। तो बनाने हमें 3 से 6 महीने का समय भी लगेगा, और जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टेस्ट कराएंगे। जब आप ओके कर देंगे तो हम इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इस दौरान अगर आपको हो सकता है कि टाइम कम या ज़्यादा भी लगे, तो ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा ही लगता है, तो 3 महीने से हो सकता है या 6 महीना का टाइम लग जाए।
और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, डेवलपमेंट की चीज़ है। आपको अगर नहीं पसंद आया तो बार बार बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन की बारी आएगी। तो प्रोडक्शन में मैंने पिछले पेज में प्रोडक्शन कॉस्ट बताई हुई है। तो एक यूनिट की, एक डेवलपमेंट किट की, एक सॉल्यूशन किट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 30,500 आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले 20 सॉल्यूशन किट जो है उसमें आपका हम एडवांस रिजॉल्व कर देंगे। और किस तरह से करेंगे, जैसे कि एक किट लेते हैं तो हम उसको 50% आपका एडवांस रिजॉल्व करेंगे। जैसे 30,500 है तो हम उसका लगभग 15,000 रुपया हम ये आपके एडवांस से रिजॉल्व करेंगे और बचा हुआ 15,000 रुपया हम आपसे ले लेंगे। कोर्स में बता रहा हूँ, रफ में बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम पर यूनिट उसको पहले 20 यूनिट में रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये 25 यूनिट आपको 1.5 साल के अंदर कंज्यूम करने ही होंगे। अगर ये टाइम पीरियड एक्सपायर करता है तो हम आपको एडवांस स्पेंट मान लेंगे कि कंज्यूम्ड मान लेंगे उस केस में। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद अगर आप हमसे कोई यूनिट ऑर्डर करते हैं तो फिर हम उसको फुल कॉस्ट ही लेंगे, और 21वें पीस पे भी हम फुल कॉस्ट लेंगे, यानी 30,500 ऑनवर्ड। और जो पर ईयर जैसे कुछ अगर चीज़ें महंगी होती हैं या मार्केट कॉस्ट अप एंड डाउन होती है रॉ मटेरियल की, तो उसी रेशियो में चीज़ों को थोड़ा प्लस माइनस करके हम जितना जेन्युइन हो सकेगा उतने पे ही देंगे।